नमस्कार। जय श्री कृष्णा। प्रकाश बढ़ गया और प्रकाश के साथ हम 14वें अध्याय के 27वें श्लोक तक आ गए हैं और 27वां श्लोक अंतिम श्लोक है इस गुण त्रय विभाग नाम के अध्याय का। हमेशा की तरह ध्यान पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। तो बात है अनुसंधामी, अनुसंधान करना है श्रीमद् भगवद गीता माता का, मनन करते हुए, श्रवण करते हुए, श्रद्धा से श्री कृष्ण के वचनों में रमण करते हुए। जब हम प्रणव के नाद का मर्म अपने भीतर उद्घाटित होते हुए पाते हैं तो बहुत सारे दीवारों के परे जाने का अवसर हो जाता है। उस दृष्टि से गुणों के बारे में स्पष्टता का अपना विशेष महत्व है। गुणों की स्पष्टता का संदर्भ लेते हुए एक छोटी सी कहानी, और हर कहानी, हर संदर्भ, हर चिंतन के पीछे मेरे जीवन में मेरे गुरु स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज का आश्रय है। उन्हीं से सुनी हुई ये बात है। एक प्रोफेसर साहब थे, वो अपने कॉलेज की तरफ जा रहे थे पैदल, समय गाड़ी समझिए दूर पार कर दी हो यार, और चप्पल जो उनका था वो टूट गया थोड़ा। तो चौराहे पर एक मोची की दुकान के पास पहुंचे और उनकी क्लास का टाइम हो रहा था, तो उन्होंने कहा भाई ये थोड़ा जल्दी से ठीक कर दो। उसने देखा कि साहब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, देखिए ये निकल गया है और ये थोड़ा कच्चा है, इसको मुझे ठीक से मरम्मत करनी होगी, और देखिए पहले के आए हुए ये 2 जोड़ी जूते हैं, इनको मुझे पहले करना है। तो ऐसे करके उसने कहा कि तो फिर मैं कैसे जाऊंगा, मेरी तो क्लास है। तो मोची ने पास में एक जोड़ी चप्पल पड़े थे, वो उनके सामने रख दी कि आप ये पहन के चले जाओ। तो ये प्रोफेसर साहब जो कि पीएचडी स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते थे, और मोची जो थे वहाँ पे जूते बनाने वाले, वो भी उनको जानते थे। तो उन्होंने कहा कि आप ये दूसरे के क्यों नहीं पहन के जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं दूसरों के चप्पल नहीं पहनता हूँ। तो जो जूते बनाने वाले थे उन्होंने कहा कि आप दूसरों के विचारों को पहनकर तो काम कर लेते हो, दूसरों के जूते पहनकर नहीं चलते हो। अब ये जो बात कही गई थी उसके पीछे गहराई क्या है कि हम अगर किसी की कही हुई बात को स्वयं चिंतन करके नहीं अपनाते हैं और ऐसे के ऐसे अपना लेते हैं, तो हमारा जो काम है वो सधने वाला नहीं है, वो हमें दूर तक ले जाने वाला नहीं है। और उस जब तक मौलिकता का प्रवेश हमारी चिंतन में नहीं होगा, तो फिर जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसमें हमारा आत्म विकास नहीं होगा। अब चाहे किसी भी दार्शनिक का विचार हो, अच्छा हो, पर जब तक हम उस पर स्वयं विचार नहीं करते हैं तब तक जीवन का निर्माण नहीं होता, ऐसा स्वामी जी बताते हैं। और ये पता तो होना चाहिए कि मैं दूसरे का विचार उधार लेके काम चला रहा हूं अपना, और अगर जीवन का मंथन करना है तो स्वयं चिंतन करना होगा। ये गुरुजनों का कहना है। और मक्खन जो है उसके लिए बहुत देर तक मथना पड़ता है, मंथन होता है, तभी जीवन का जो अमृत रूपी मक्खन है वो हमारे सामने आता है। और इसका जो एक सार रूप 27वें श्लोक में है उसका स्पर्श किया जाए। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य
कान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय योगो नाम चतुर्दशो अध्याय। तो 27वें श्लोक का अर्थ ये है, भगवत स्वरूप की महिमा इसमें बताई गई है कि अर्जुन, क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं। तो वो जो अखंड यानी नित्य प्रवाहित जो आनंद का रस है, उसके जो आश्रय हैं श्री कृष्ण, उनकी शरण लेते हुए हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का समापन करते करते पुनः गुरुजनों के वाणी का आश्रय लेते हुए ये भी याद करें, आत्मचिंतन के संदर्भ में स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज कहते हैं कि ये नहीं करना किसी और के प्रति नहीं, आत्मा अपराध है और स्वयं के ऊपर अत्याचार और स्वयं का दुरुपयोग है। ऐसा समझने पर मनुष्य स्वयं ही इसका निवारण कर सकता है। तो आत्मशोधन करेंगे तभी पता लगेगा कि क्या उपाय इस आत्मापराध के लिए करना चाहिए। वरना वो जो कहावत है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, और जब इंद्रियां शिथिल हो गईं, उस समय वो कार्य इस देह के द्वारा नहीं लिया जा सकता। उसी तरह जो ब्रह्म चिंतन है, जो आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए साधना करनी है, वो भी तब तक ज्यादा अच्छी तरह से की जाती है, की जा सकती है, जब तक कि इंद्रियों में ओजस्विता है और जीवन में निरंतर ब्रह्म का स्पर्श हो रहा है। पर जिसने पहचाना नहीं, जिसने उस तरह उस संस्कार को जागृत नहीं किया, तो वो उसका सत्कार भी नहीं कर पाएगा। इसलिए गुरुजन आत्म सजगता की तरफ, आत्मवशिता की तरफ बहुत जोर देते हैं, क्योंकि जो आत्मवशिता है उसके बाद ही जो स्वातंत्र्य है मनुष्य का, उसकी अनुभूति हो सकती है। और जब तक मनुष्य अपनी स्वतंत्रता की अनुभूति नहीं कर सकता है, तो वो एक प्रकार की रिक्तता का, एक तरह के खालीपन का अनुभव करता है। और पूर्णता जो है वो आत्मबोध के साथ में भी संबंध रखती है, क्योंकि जो आत्मयुक्त मनुष्य है उसके अंदर आत्म सौंदर्य की वो दृष्टि विकसित हो जाती है कि उसको जीवन में सर्वत्र सौंदर्य के दर्शन करने की पात्रता मिल जाती है। प्रत्येक परिस्थिति में जो एक नित्य मुक्त चैतन्य स्पंदित हो रहा है, उसके दर्शन करने, उसके साथ अनुनादित होने का जो आनंद है, उसकी हम दूर से तो कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए जो पुरुष कृतकृत्य हो जाता है, जो जीवन की पूर्णता को जान लेता है, कर्म करने का जो उसका ढंग है वो बदल ही जाता है। वो किसी दरिद्र की तरह इस कर्म के द्वारा मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ, तो हाय हाय करने वाली स्थिति से हमेशा बचा रह जाता है। तो इस बारे में एक आश्रम के साधक की बात को, जो स्वामी जी के श्रीमुख से प्रकट हुई, याद करते हुए विराम की तरफ बढ़ेंगे। तो एक आश्रम में क्या हुआ कि एक सज्जन जो थे वो एक दूसरे साधक को मिले, जो कि 40 साल से वहीं गुरुदेव के पास आश्रम में रह रहे थे। तो अभी नए नए आए थे, तो उनसे इंटरव्यू लेने लग गए। तो पूछा कि आप 40 साल से ही आई हैं? उन्होंने कहा हाँ। कैसे आप आए? मैं ऐसे आया था कि जीवन, मुझे लग रहा था कुछ दिशा ही नहीं है जीवन में, तो और कुछ जाने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी, तो पाने के लिए कुछ इच्छा ही नहीं थी, तो यहाँ आ गया था। अच्छा, तो अब कहाँ जा रहा है जीवन आपका? उन्होंने कहा कि कहीं नहीं।
तो कि यहाँ आके आपने क्या पाया फिर? कहा कुछ नहीं। तो फिर क्या फर्क पड़ा? सही प्रश्न है ना? तो स्वामी जी के ही शब्दों में कहते हैं ये फर्क पड़ा कि पहले कहीं जाने के लिए स्थान नहीं था, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था। अब भी जाने के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जीवन क्या है। अब अगली पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा, वो कहते हैं कि आकाश को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। पहले मैं कुछ प्राप्त कर रहा था क्योंकि असमर्थ था। अब मैं प्राप्त नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्राप्त करने के लिए कोई और चीज मुझसे अलग है ही नहीं। तो जैसे कहते हैं कि जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव समान है, और कई बार कहते हैं कि जो विपरीत है उनमें एक समानता है, उस प्रकार की बात है पहले और अब में। लेकिन इनके अंदर जो पूर्णता का स्तर है वो तो एकदम प्रकट हो गया है। ऐसा इस बात से पकड़ते हुए हमारे जीवन में पूर्णता और मंगल की कामना के साथ में सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।